अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ईशान शरीफ और आई होप कि आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो टीचर्स आपके सिरों पे नहीं है, लेकिन इसके अंदर अब आप पे भी डिपेंड करता है कि आप ईमानदारी दिखाएं और अपनी तालीम जारी रखें। इसमें आपका ही फ़ायदा, आपका ही फ्यूचर बेहतर होगा। तो इसमें ईमानदारी से पढ़ते जाएं, तैयारी करते जाएं इंशाल्लाह, ताकि आपका आगे जब अकेडमीज़ वगैरह ओपन हो, टेस्ट सेशन वगैरह स्टार्ट हो और फिर जो है आप अच्छे से अपने टेस्ट वगैरह दे सकें। और स्टार्ट करते हैं अपना आगे नेक्स्ट चैप्टर जो रिमेनिंग रह गया, क्वेश्चन आंसर्स। वाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर? कुछ लोग एक से ज़्यादा अखबार क्यों पढ़ते हैं? सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी एंड चेक फॉर इट्स वैलिडिटी। अक्सर लोगों को आदत होती है कि एक से ज़्यादा अखबार पढ़ें ताकि वो एक ही जो कहानी है उसके मुख्तलिफ पहलू देख सकें, समझ सकें, है ठीक है, और उसकी जो मुस्तंद बातें हैं उनको पहचान सकें। वैलिडिटी कहते हैं कि किसी चीज़ का बिल्कुल दुरुस्त होना, मुस्तनद। अक्सर लोग इस तरह से होते हैं कि वो टेलीविज़न भी, न्यूज़ चैनल भी एक से ज़्यादा देखते हैं ताकि मुख्तलिफ तरह से हमें जो है पता लगे कि कौन सा चैनल ठीक है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। और ये अच्छी बात है कि आप अगर आप एक चीज़ के ऊपर ही देखने लग जाएंगे तो फिर जो है आप जो है हक़ाइक़ से सही तरह वाकिफ़ नहीं हो सकते। जिस तरह से वो कहते हैं ना कि तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए, तो ये वही वाली बात है। तो जितना ज़्यादा आप मुताला करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको कोई भी चीज़ जो है वाज़ेह तौर पर समझ में आएगी, अच्छाई और बुराई में फ़र्क वाज़ेह कर सकेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स? जो रीडर हैं वो किस तरह से न्यूज़पेपर आर्टिकल जो है उनका जो है फीडबैक दे सकते हैं, किस तरह से उसका जवाब दे सकते हैं? रीडर्स कैन गिव फीडबैक टू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस। ठीक है, फोरम पेजेस के ज़रिए वो अपना आर्टिकल लिख के अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। रीडर्स, विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज़ एंड वाई? कौन सा जो है ज़रिया आपको अच्छा लगता है खबरों के लिए, न्यूज़पेपर या टेलीविज़न, और क्यों अच्छा लगता है? आई प्रेफर टू रीड न्यूज़पेपर बिकॉज न्यूज़पेपर इज़ मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़। मैं जो है न्यूज़पेपर पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि एक तो ये आसान ज़रिया है। आई टेक न्यूज़पेपर टू स्कूल एंड रीड इट व्हेन एवर आई फाइंड फ्री टाइम। ठीक है, मैं इसको स्कूल ले जा सकता हूँ और जब भी वक्त मिले उसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात होगी वैसे अगर कोई ऐसे करे कि स्कूल में ले जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे स्कूल में जाकर किताबें नहीं पढ़ते। तो चले, कोई करता तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटिव। व्हाट इज़ द वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर के बारे में एक अच्छी बात कोई बताएं। वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर इज दैट वन कैन रीड न्यूज़पेपर एनीवेयर एंड एनी टाइम। ठीक है, न्यूज़पेपर जो है अखबार, उसे आप कहीं भी किसी भी जगह पढ़ सकते हैं। हाउ डज टेलीविज़न मेक अस लेज़ी? टेलीविज़न हमें किस तरह से काहिल और सुस्त बना देता है? टेलीविज़न मेक्स अस लेज़ी बाय मेकिंग अस सिट एट द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। इट डज नॉट ब्रॉडन आवर विजन। ठीक है, एक जगह पर हम बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, तो वो हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा ओपन नहीं होगा, ब्रॉडन नहीं होगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचेगा। ठीक है, तो काहिल भी हो जाएंगे हम। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। सो आई एम कंटिन्यूइंग विद एक्सरसाइज का कुछ पार्ट है जो आपने करना है। मॉडल वर्ब्स के बारे में आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड। ठीक है, ये सारे होते हैं। और मॉडल वर्ब्स बेसिकली क्या करते हैं, शो इमोशंस। मैंने वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कि ये जो आपकी एहसास होते हैं ना उनके बारे में बताते हैं। जिस तरह से आप कह सकते हैं, कहते हैं कि जी आई कैन प्ले गिटार, कि जी मैं गिटार बजा सकता हूँ। ये अब आपका आइडिया है, आपका ख्याल जो है ये शो किसके ज़रिए होगा? मॉडल वर्ब के ज़रिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आप जो है इमोशंस और आपके आइडियाज़ जो हैं मॉडल वर्ब्स के ज़रिए शो होते हैं। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। वी डैश टू बोरो अम्ब्रेला सो वी डिडंट गेट वेट। वी हैड टू बोरो अम्ब्रेला सो वी डिडंट गेट वेट। ठीक है, हमें अम्ब्रेला लाना पड़ा ताकि हम गीले ना होते।
इसका अगर टू हटा दिया जाए ना तो यहाँ पे एक और भी बन सकता है, लेकिन अगर चले टू लिखा हुआ है तो उसको फिर यही लाने दें जो मैंने भी बोला। I was so far from the stage that I dash see very well. I was so far from the stage that I couldn't see very well. ठीक है, could not. He sees very badly. He dash wear glasses all the time. उसको सही नज़र नहीं आता, so इसे क्या करना चाहिए? He should wear glasses. तो उसे glasses हर टाइम पहन के रखनी चाहिए। You dash drive fast. There is speed limit here. तो यहाँ पे स्पीड लिमिट है तो तुम्हें गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए। यू शुड नॉट, ठीक है। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। और वी डैश ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, हमें तेज़ नहीं चलाना चाहिए क्योंकि हमारे पास काफ़ी वक्त है। और हैड टू का मैंने नहीं बताया आपको, इसका क्या मतलब होता है? हैड टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ा था, ठीक है, कि माजी में कोई काम आपको ज़रूरी करना पड़ा, ठीक है, आपको अम्ब्रेला लाना पड़ा ताकि आप गीले ना होते। और कुड नॉट का मतलब होता है जिस तरह कैन होता है करना, कर सकना किसी चीज़ को, तो कुड नॉट हो जाएगा, कुड हो जाता है कर सकना लेकिन पास्ट में, ठीक है। अगर पास्ट में आपने कोई बताना है कि जी मैं गिटार बजा सकता था तो आप कहेंगे आई कुड प्ले गिटार, बजा सकता हूँ तो आई कैन प्ले गिटार, ठीक है। पास्ट के लिए हम कुड यूज़ करते हैं और प्रेजेंट के लिए कैन। अच्छा, और नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव, और ये माशाल्लाह आपने पहले 9th क्लास में इसमें काफ़ी दिमाग खपाया होगा, आई होप। और अ लेटर डैश बाय एसन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है और इसका पैसिव क्या बनेगा? ठीक है, तो ये अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय एसन, द वर्ड्स डैश बाय द टीचर टुडे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका पैसिव बनाना है। द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर टुडे, दिस रोड डैश बिकॉज ऑफ स्नो, तो ये किस में बनाना है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। दिस रोड इज ऑलरेडी क्लोज्ड बिकॉज ऑफ स्नो, बर्फबारी की वजह से ये सड़क बंद है। द डिश इज डैश बाय माई मदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाना है। द डिशेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय माई मदर, नॉट टू लिखा हुआ मतलब इसको आपने नेगेटिव में बनाना है। आई डैश बाय द प्रिंसिपल, आई एम नॉट कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने मुझे नहीं बुलाया। जी, फर्स्ट कंडीशनल, ये भी कंडीशनल मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह बताया हुआ है। फर्स्ट जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ठीक है। और फर्स्ट जीरो कंडीशनल तो होता है जिसके अंदर फैक्ट्स बताए जाते हैं, हकीकतें बताई जाती हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको जिस तरह ये बारिश वाली एग्जांपल है, ठीक है, कि अगर आप बारिश में खड़े हो तो क्या हो जाएंगे? गीले हो जाएंगे। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू विल गेट वेट, यू गेट वेट, सॉरी, ठीक है। तो दोनों साइड पे क्या होता है? प्रेजेंट का जुमला होता है। इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट कंडीशनल के अंदर द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू स्पेकुलेट अबाउट पॉसिबल सिचुएशन दैट कैन रियली हैपन एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल में है कि आपने ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करनी होती है जो कि अभी प्रेजेंट में मुमकिन हो सकती है और फ्यूचर में भी मुमकिन हो सकती है। और इसके अंदर जो है कंडीशनल में आपको पता है कि दो टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर का, ठीक है। तो इसके अंदर एक प्रेजेंट का एक फ्यूचर का, तो एक साइड पे प्रेजेंट होगा एक फ्यूचर होगा, और प्रेजेंट जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा, और फ्यूचर जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर होगा, और इफ़ इसमें कंडीशनल के अंदर लाजमी आता है। सो इसको अब कंप्लीट करते हैं। इफ़ यू गेट बैक लेट आई शैल बी एंग्री, अगर तुम लेट आओगे तो मैं गुस्सा हूँगा, ठीक है। तो आपने देख लिया एक साइड पे प्रेजेंट डेफिनेट है और दूसरी साइड पे फ्यूचर इंडेफिनेट। इफ़ वी वेट हेयर वी शैल बी लेट, अगर हम यहाँ पे इंतज़ार करते रहे तो हमें देर हो जाएगी। इफ़ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर वी शैल गो टू ज़ियारत, अगर इस दफ़ा गर्मियों में हम जो हॉलीडे पे गए तो ज़ियारत ज़रूर जाएंगे।
they will go to the party if they are invited. Sorry, if the weather is not improved, we will not have a picnic. ठीक है, इसका ये होगा, we shall not have a picnic. और लास्ट है they dash to the party if they dash be invited. They will go to the party if they are invited. बी जो है मैंने आपको कहीं पहले भी बताया हुआ कि ये एक तरह से जो है ना खाली जगह होती है, ठीक है। इसके डिफरेंट मीनिंग, बी का मतलब होना भी होता है और बी जो है एक ब्लैंक की तरह भी होती है। जिस तरह से अब मैंने कई दफ़ा बताया कि जी ए की वैल्यू अगर 2 है मैथ के अंदर, सी की वैल्यू 4 है, इस तरह से बी जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, इज़ एम और वॉज वर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिट होगा, आर। दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे आर इनवाइटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।